Welcome to Rizvi's e-learning channel. तो आज हम DBMS का अपना अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रिलेशनल मॉडल और रिलेशनल अलजेब्रा। उसके बाद आपका आता है ये आपके सिलेबस में आपका आ रहा है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। अब इस इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स को पहले हम समझेंगे, फिर उसके बाद इसके 3-4 मेन पार्ट्स हैं इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स का, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, की कंस्ट्रेंट्स, डोमेन कंस्ट्रेंट्स और रिलेशनल अलजेब्रा तो हो गया। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। तो इंटीग्रिटी मेनली हम इंटीग्रिटी का मतलब समझते क्या है? इंटीग्रिटी का मतलब ये होगा कुल मिलाकर के ये है कि जो हमारा डेटा है, जो डीबीएमएस में हमने डेटा स्टोर किया है, जो रखा है, जो इंसर्ट कर रहे हैं, जो डिलीट कर रहे हैं या जो अपडेट कर रहे हैं, उसकी इंटीग्रिटी मतलब उसकी कंसिस्टेंसी, उसकी क्वालिटी वो मेंटेन रहनी चाहिए कैसे भी। तो इसी के लिए ये इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हमको समझना जरूरी है। तो चलिए थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। इसके मेन जो जिस्ट ऑफ द टॉपिक, जो जिस्ट ऑफ द टॉपिक है वो ये है। इसके बाद हम और भी थोड़ा सा नोट्स से भी थोड़ा इसका थ्योरी पोर्शन समझेंगे, फिर उसके बाद उसका 4 जो पार्ट है वो भी डायग्राम से समझेंगे, और पहले इसका हम इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं कि इन डीबीएमएस देयर इज सर्टेन सेट ऑफ रूल्स। मतलब डीबीएमएस में जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे रूल्स होते हैं। अब इसमें रूल्स क्या है? विच आर यूज्ड टू मेंटेन the quality and consistency of the data in DBMS। मतलब DBMS में कई सारे रूल्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं इसकी डेटा की कंसिस्टेंसी और क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, उसको सही से रखने के लिए। ठीक है, फिर आगे ये कहते हैं एवरी टाइम देयर इज एन इंसर्शन। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि डीबीएमएस में आपका इंसर्शन हो रहा है, डिलीट हो रहा है, अपडेट किया जा रहा है, तो उसके लिए ये कहते हैं एवरी टाइम देयर इज एन इंसर्शन। मतलब कुछ आप इंसर्ट नया करेंगे, कुछ आप डिलीट करेंगे, डिलीशन, और अपडेटिंग, कुछ अपडेट करेंगे ऑफ डेटा इन डेटाबेस। मतलब हर बार जब भी हम कोई डेटाबेस में नया कुछ करते हैं तो कुछ ना कुछ इंसर्ट करते हैं, कुछ डिलीट करते हैं, कुछ अपडेट करते हैं। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द डाटा। मतलब इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो डेटा हम इसमें ये एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। ठीक है, फिर है एंड दस हेल्प्स टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल डैमेज टू द डेटाबेस। मतलब इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स के द्वारा, तभी तो हमारा डेटा जो है एक्सीडेंटल डैमेज, मतलब कहीं कुछ गलती हो गई तो पता चला वो डेटा ही हमारा सब खत्म हो गया। अब लीजिए, अब 200-400 लोगों का डेटा हमने इतनी मुश्किल से इकट्ठा किया था, अब वो डेटा ही गायब हो गया, वो सब खराब हो गया। तो इससे ये प्रिवेंट होता है, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स प्रिवेंट करता है, डैमेज से बचाता है डेटाबेस को। ठीक है, अब अगला देखते हैं। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स ensures that changes made to the database। मतलब इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स उसको निर्धारित, उसको तय करता है, इंश्योर करता है दैट चेंजेस मेड टू द डेटाबेस।
मतलब जो चेंजेस डेटाबेस में किए जा रहे हैं वो किसी ऑथराइज्ड यूजर द्वारा हो। ऑथराइज्ड यूजर डू नॉट रिजल्ट इन अ लॉस इन द डेटाबेस कंसिस्टेंसी, मतलब ऑथराइज्ड यूजर द्वारा ही हो या किसी गलत पर्सन द्वारा ना हो पाए जिससे हमारा डेटा क्या हो, लॉस हो। लॉस नहीं होना चाहिए, डेटा लॉस नहीं होना चाहिए, इसलिए। नेक्स्ट है मेन जिस्ट ऑफ द टॉपिक, हम ये बता रहे हैं, अभी और भी डिटेल में हम नोट्स से डिस्कस करेंगे। द इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स इज डन एवरी टाइम, मतलब भाई इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स क्या है, हमको डेटा की क्वालिटी और डेटा की कंसिस्टेंसी को ध्यान में रखते हुए इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स चलाना है। वो हम चलाएंगे कब, एवरी टाइम व्हेन अ टेबल इज इंसर्ट, मतलब जब भी कोई टेबल हम इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, ऑल्टर करेंगे। ये सब आपको समझ में आ रहा होगा, पीछे हमने बताया है। ऑल्टर भी करेंगे, कोई भी ऑपरेशन हम टेबल में परफॉर्म करेंगे या कोई टेबल हम नए सिरे से डालेंगे तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स का होना बहुत ही आवश्यक है। चलिए अब थोड़ा सा हम नोट्स से और भी इसकी थ्योरी समझ लेते हैं। In DBMS, integrity constraints are predefined set of rules, मतलब DBMS में इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स जो है प्रीडिफाइंड सेट ऑफ रूल्स होते हैं। क्यों होते हैं, आर अप्लाइड ऑन द टेबल, fields or relations to ensure that overall validity, मतलब जो टेबल्स और डेटाबेस फील्ड्स में हम इसका यूज करते हैं कि जो ओवरऑल वैलिडिटी है, इंटीग्रिटी है, कंसिस्टेंसी है, वो मेंटेन रहे। इंटीग्रिटी कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा प्रेजेंट इन द डेटाबेस टेबल इज मेंटेन्ड, मतलब ये सारी चीजें मेंटेन रहे, इस वजह से हमारा ये इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स होता है। अब आगे कहते हैं कि द डेटा कैन बी इंसर्टेड, अपडेटेड, डिलीटेड और ऑल्टर्ड ओनली इफ द रिजल्ट ऑफ द कंस्ट्रेंट कम्स आउट टू बी ट्रू, मतलब जब ये इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स कब यूज होगा, जब जो भी डेटा हम इंसर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं या ऑल्टर कर रहे हैं, उसका जो आउटपुट सही होगा, ट्रू होगा, तब हम उसको इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स का यूज करके उसको प्रॉपर वे में उसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करेंगे। ठीक है, thus this is useful in preventing any accidental damage to the database, मतलब इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स का जब हम इन चीजों पे यूज करेंगे तो वो जो है किसी भी एक्सीडेंटल डैमेज से हमारे डेटा को बचा सकती है। ठीक है, तो ये है हमारा इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। अब इसके 3-4 पॉइंट्स, इसके 3-4 पार्ट्स हैं, टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटीज, वो भी हम देख लेते हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि ये कितने टाइप्स के होते हैं जो हमारे सिलेबस में दिया गया है। तो यहाँ पे बेसिकली 4 टाइप के इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। तो इसमें इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स में बेसिकली 4 टाइप्स के इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हैं। कौन कौन से हैं, डोमेन कंस्ट्रेंट्स, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट्स और की कंस्ट्रेंट्स। तो थोड़ा सा एक एक करके इनकी भी हम थोड़ी सी थ्योरी समझ लेते हैं नोट्स से। डोमेन कंस्ट्रेंट कैन बी डिफाइंड एज द डेफिनेशन ऑफ वैलिड सेट ऑफ वैल्यूज फॉर एन एट्रीब्यूट, मतलब डोमेन कंस्ट्रेंट्स क्या कहता है, वैलिड सेट ऑफ वैल्यूज, मतलब ये डिफाइन करता है वैलिड सेट ऑफ वैल्यूज फॉर एन एट्रीब्यूट, मतलब किसी एट्रीब्यूट का जो वैलिड सेट ऑफ वैल्यू है उसको ये डिफाइन करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। द डेटा टाइप ऑफ डोमेन कैन बी स्ट्रिंग, मतलब जो भी इसमें डेटा टाइप स्टोर होगा वो स्ट्रिंग हो सकता है,
इंटीजर हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, डेट टाइम हो सकता है, करेंसी हो सकता है, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें डेटा टाइप हो सकती हैं। अब क्या कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट मस्ट बी अवेलेबल इन द कॉरेस्पॉन्डिंग डोमेन, मतलब जो वैल्यू है, एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डोमेन में होनी चाहिए, ये वाले में। ठीक है, तो ये डोमेन कंस्ट्रेंट्स हो गया। अब अगला हम इसकी थ्योरी देखते हैं थोड़ा सा, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स क्या कहते हैं। एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स इज यूज्ड टू इंश्योर दैट प्राइमरी की कैन नॉट बी नल, मतलब इसमें जो प्राइमरी की होगी वो नल नहीं होनी चाहिए, उसी को ये इंश्योर करता है। ठीक है, आगे कहते हैं अ प्राइमरी की इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स, मतलब प्राइमरी की इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स को, प्राइमरी की आप पहले देखे होंगे पिछली कुछ क्लासेस में, तो हमने कीज बताई थी, तो वहां ये प्राइमरी की इसमें यूज हो रही है। तो क्या कह रहे हैं, अ प्राइमरी की इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स, मतलब कोई भी इंडिविजुअली एक सिंगल इंडिविजुअल का रिकॉर्ड होगा तो वो प्राइमरी की इसमें यूज होगी। ठीक है, फिर आगे टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स इन द टेबल एंड इफ प्राइमरी की हैज नल वैल्यू देन वी कैन नॉट आइडेंटिफाई दोज रिकॉर्ड्स, मतलब अगर उस प्राइमरी की वैल्यू नल हो जाएगी, मतलब कोई नहीं, कुछ नहीं होगी, तो वो रिकॉर्ड हम नहीं ढूंढ पाएंगे इसमें। ठीक है, अब आते हैं हमारा तीसरा रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट्स पे। रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट्स कहते हैं कि रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट्स ensures that there must always exist a valid relationship, मतलब जो रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट्स है वो ये बताता है कि एक वैलिड रिलेशनशिप होनी चाहिए किसके किसके बीच, टू रिलेशनल डेटाबेस टेबल में, जो दो रिलेशनल डेटाबेस टेबल, एक टेबल 1 टेबल 2, तो इन दोनों में एक वैलिड रिलेशनशिप होगा तभी हम इससे काम कर पाएंगे। ठीक है, आगे कहते हैं द वैलिड रिलेशनशिप बिटवीन द टू टेबल्स confirms that a foreign key exists in a table, मतलब अगर इसमें रिलेशन होगा तभी ये बताएगा कि फॉरेन की यहाँ पे एग्जिस्ट होती है, तभी हमारा काम आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ये आपका की कंस्ट्रेंट। की कंस्ट्रेंट क्या कहता है, बेसिक चीज क्या है, की आर द सेट ऑफ एंटिटीज। कीज हमने बताया था कि सेट ऑफ एंटिटीज, जो कीज वाला हमने टॉपिक पढ़ाया होगा उसमें आपने सब देखा ही होगा। सेट ऑफ एंटिटीज दैट आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई एन एंटिटी विद इन इट्स एंटिटी सेट ऑफ यूनिकली, मतलब एक यूनिक सेट को यूनिकली उसको डिफाइन करने के लिए कोई ना कोई की का यहाँ पे यूज करते हैं। देयर कुड बी मल्टीपल कीज इन अ सिंगल एंटिटी सेट, मतलब कई सारी कीज आ सकती हैं भाई, कई सारी चीजें होंगी तो कई सारी कीज भी आ सकती हैं एक टेबल में, क्यों आ सकती है, बट आउट ऑफ दीज मल्टीपल कीज ओनली वन की विल बी द प्राइमरी की, मतलब मल्टीपल की तो आएंगी लेकिन एक प्राइमरी की भी तो होगी, तभी तो हमारा काम आगे बढ़ेगा, बिना प्राइमरी की के कैसे चलेगा, जैसा हमने पहले अभी बताया है। A primary key can only contain unique और नॉन नल वैल्यूज, मतलब प्राइमरी की जहां पे होगी वहां पे या तो यूनिक होगा या फिर कोई ऐसी वैल्यू होगी जो नॉन नल हो, जो नल ना हो, तब तो ये होगा। ठीक है, तभी तो आगे बढ़ेगा, अगर नल हो गया तो फिर तो खत्म हो गया ना काम। वैल्यूज इन द रिलेशनल डेटाबेस टेबल, मतलब रिलेशनल डेटाबेस टेबल जो हमने पीछे देखा था कि प्राइमरी की होना जरूरी है, तो उसी तरह प्राइमरी की यहाँ पे यूनिक होगी या तो उसकी वैल्यू जो है नल नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, हम आज हमने देखा इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स के बारे में, और इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स के चारों टॉपिक्स हमने देख लिए। तो अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।